गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमारे द्वारा एक यूनिट टेस्ट का आयोजन किया गया था जो क्लास 10th के मैथमेटिक्स का रियल नंबर पहला यूनिट जो है रियल नंबर उससे संबंधित था। इस यूनिट टेस्ट में 30 प्रश्न थे। आज हमारे द्वारा इस यूनिट टेस्ट का आंसर की अपलोड किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न को। पहला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पे चार था, 5, 0, पाई और 2.5। तो हम जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 3.14 ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे डैश तक बढ़ते जाता है, जिसका की कोई लिमिट नहीं होती। इसका मतलब पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या अपरिमेय है। तो कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पर वो पहला ऑप्शन था √9। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा। √20 का मैंने वर्गमूल निकाल के दिखाया है। 2 गुणे 2 गुणे 5, तो यहाँ पे 2 2 बार है तो 2 बाहर निकल गया, 5 अकेला बच जाता है। इसका मतलब इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल पाता, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या होगी। तो आंसर हमारा होगा सेकेंड √20। तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन 1 जो था वो था 2.4, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते थे। 5 को भी लिख सकते थे, 5/1 0 को भी लिख सकते थे, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है इसलिए इसे P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पहला जो ऑप्शन है √49/√64। √49 का मैंने यहाँ पे निकाला है तो वर्गमूल निकला है 7 और √64 का वर्गमूल 8 है। इससे 7/8 हो जाएगा, जिससे यह पता चलता है यह P/Q रूप में है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 है। √3 क्या है। तो √3 एक परिमेय संख्या है, पहला ऑप्शन तो ये नहीं होगा क्योंकि √3 परिमेय संख्या नहीं है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका ऑप्शन क्या होगा। √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। तो कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो √7 भी अपरिमेय होगा, √2 ये भी अपरिमेय होगा, √3/√7 ये भी अपरिमेय होगा, बट √75/√48 इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 75 का होता है 3 गुणे 5 गुणे 5 और 48 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पर 5 तो कॉमन हो गया तो 5 निकल गया, 5 √3 हो गया, 5 ये 2 बार है तो 5 निकल गया। और यहाँ पे 2 जो है वो 4 बार है, जिसके कारण 2 भी 2 बार निकलेगा तो 4 निकल गया। अब अंदर √3 बचा, √3 से √3 कट गया, 5/4। 5/4 एक P/Q रूप है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं होगी, यह परिमेय संख्या होगी। तो छठा का ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है। तो पहला ऑप्शन है √3 जो कि अपरिमेय है। दूसरा ऑप्शन है 2√2/√2। √2 से √2 कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है, तो यह ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का कोई भी गुणनखंड नहीं निकल पाता है, कोई भी उसमें दोनों में कोई कॉमन होता नहीं है, इस वजह से इसका मौसा हम लोग 1 मानते हैं। तो इसका मौसा हो जाएगा 1, तो इसका आंसर पहला सही है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन यदि विभाजन एल्गोरिथम a = bq + r में b = 8 और q = 7 और r = 3 हो तो a का मान ज्ञात करें। तो हम लोग को a का मान ज्ञात करना है इसमें। तो हम यहाँ पर a का मान ज्ञात करने के लिए bq + r होता है, तो उसमें तीनों मान को रखे हैं। देख लीजिए जैसे हमने यहाँ रखा है b का मान 8 रखा है, q का मान 7 रखा है, r का मान 3 रखा। रखने के बाद सॉल्व किया तो हमारे पास 59 आया। तो इसका आंसर क्या होगा 59। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यदि विभाजन एल्गोरिथम a = bq + r में a = 92 b = 9 और हो तो r का मान ज्ञात करें। तो r का मान क्या होगा। r जो होता है वो शेषफल होता है, तो हम a
ए में बी से भाग दे देंगे, मतलब 92 में 9 से भाग दे दिया, जितना भी शेषफल आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने भाग दिया तो 9 एकम 9, ऊपर से थोड़ा 2, भाग ना लगने का 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल जो बच रहा है आर का मान 2 बच रहा है, तो आंसर हो गया हमारा 2। 11वां नंबर क्वेश्चन है 84 और 270 का मौसा क्या होगा। तो हम 84 और 270 का यूक्लिड विभाजन से मौसा ज्ञात करेंगे, और मौसा ज्ञात करने के बाद जब देखते हैं कि हमारा शेषफल यहाँ पे r बराबर 0 हो गया है लास्ट वाले में, तो इस वाले का जो b का मान होगा, मतलब 6 जो है वो उसका मौसा हो जाएगा, तो इसका मौसा 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 15 गुणे 8 प्लस 5, 125 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 5 हो, तो मौसा 125 15। मैंने आप लोग को यहाँ एक प्रमेय में पढ़ाया था कि अगर मौसा आप लोग याद करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पहला चरण में जो भी b का मान होता है, b का मान यहाँ 15 है और r का मान होता है, इन दोनों को लेके दोबारा हम भाग देते हैं। याद कीजिएगा मेरे थर्ड लेक्चर में आप लोग को दिया गया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बताया गया था कि पहला वाले चरण का जो b का मान होगा और r का मान, इन दोनों को लेके हम दोबारा भाग देते हैं। तो यहाँ b का मान 15 है और r का मान 5 है, दोनों को लेके भाग देंगे, मतलब आंसर हमारा यहाँ मौसा क्या होगा 15,5 होगा। तो आंसर हमारा 15,5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन है, तो 15 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है। 23 जो है वो अभाज्य संख्या है क्योंकि यह अपने और एक के अलावा और किसी से नहीं विभाजित होती है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा हमारा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की अधिकतम घात क्या होगी। तो 625 का हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तो 625 का 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा, मतलब 5 की घात 4 आएगा। मतलब 5 की कितनी घात आ रही है, तो 4 आ रही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। संख्या 25 और 50 का मौसा और लौसा का गुणनफल क्या होगा। तो हमारे पास दो संख्या दी हुई है, एक 25 दे रखी है और एक 50 दे रखी है। तो 25 गुणे 50 दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा होता है। तो हमको मौसा गुणे लौसा ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 25 125 मतलब 1250, आंसर हमारा होगा 1250। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने एक 9th क्लास में पढ़ा था परिमेय, जिसमें पढ़ा था ये कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। जब परिमेय संख्या अनगिनत होती है तो अपरिमेय संख्या भी अनगिनत ही होगी, इसकी भी कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन हमारा जो होगा 4 नंबर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। 200 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो 200 अभाज्य संख्याओं का मौसा, तो हम जानते हैं कि 200 अभाज्य संख्या, सह मतलब 7 अभाज्य जो जिनका मौसा, दो अभाज्य संख्या का परिभाषा जो होती है कि ऐसी संख्याएं जिनका मौसा 1 होता है उन्हें सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इनका मौसा हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा सही होगा। तो 17 का 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। फिर वही बात, सह अभाज्य का मतलब जिनमें कोई भी मौसा ना निकले, मतलब मौसा 1 हो जाए जिनका। चलिए हम यहाँ देखते हैं 15 और 20, इन दोनों का मौसा 5 हो जा रहा है क्योंकि 5 कॉमन है दोनों में। 9 और 16 में कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये सह अभाज्य संख्या है। बाकी 13 और 52 की बात करें तो इसमें 13 कॉमन है, 13 से भी 13 कट जाएगा, 52 भी 13 से कट जाएगा, 2184 में भी 21 से कट जाएगा, 2184 भी 21 से कट जाएगा। इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर 9 और 16 का मौसा 1 होगा, इस वजह से यह आंसर हमारा सह अभाज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या ज्ञात किया जाता है। तो मैंने आपको हमेशा बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम हमेशा केवल मौसा ज्ञात करते हैं, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो आंसर इसका हमारा क्या होगा एचसीएफ, वो पहला ऑप्शन मौसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसा a, b गुणे लौसा a, b बराबर क्या होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मौसा गुणे लौसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास दो संख्या है a और b, तो मौसा गुणे लौसा बराबर हो जाएगा a गुणा b। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तीसरा सही होगा, a गुणा b। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2520 और 6600 का मौसा 120 है, तो उनका लौसा क्या होगा? तो हम लौसा ज्ञात करना है। हमारे पास तीन चीज दे रखा है, पहला दे रखा है पहली संख्या, दूसरा दे रखा है दूसरी संख्या और तीसरा मौसा दे रखा है। तो लौसा बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लौसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मौसा। तो आपने पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 2520, दूसरी संख्या 6600 और मौसा हो जाएगा 120। और हम उसको काटेंगे, काटने के बाद हमारा आएगा 1,38,600। मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इसका किसमें किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि यदि किसी भी संख्या का बट्टा का नीचे मतलब हर का मान 2 और 5 का गुणज हो तो वह शांत होगा। तो देखते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन है 7, तो 7 है तो 2 और 5 तो नहीं है, इस वजह से ये अशांत होगा। दूसरा ऑप्शन है 8, तो 8 में देखते हैं 33 बटा 8, 8 का वर्ग गुणनखंड निकाला गया 33 बटा 2 की घात 3। यहाँ पे बट्टा में 2 आ रहा है, जिस वजह से इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा? शांत होगा। तो हमारे यहाँ देखते हैं कि इसका आंसर होगा हमारा 33 बटा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से दशमलव प्रसार किसका अशांत है? तो किसका अशांत है? अशांत में हमने पढ़ा था कि 2 और 5 के अलावा बाकी कोई भी चीज होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 3 बटा 8, तो 3 बटा 8 में 2 आ रहा है, नीचे बटा 2 की घात 3 आ रहा है, तो इस वजह से यह शांत हो जाएगा। 6 बटा 15 है, तो 6 बटा 15 को पहले काटेंगे, तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15। इसका मतलब नीचे 5 आया बट्टा में, इसलिए ये भी नहीं ये भी अशांत नहीं होगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है 512। 512 वाले का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 की घात सब 2 की घात में ही आएगा, इसका मतलब 2 आ रहा है, इस वजह से यह भी अशांत है। तो ये भी शांत है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा 343 है, इसका हम निकालते हैं तो 7 की घात 3 आता है, जिस वजह से यह एक अशांत, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर 4 सही है हमारा। 24 नंबर क्वेश्चन के अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो किसका शांत है? तो यहाँ पे वही बात होगी, जिसका नीचे 2 और 5 का गुणज होगा वही शांत होगा। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास दूसरा जो है ऑप्शन, उसमें बट्टा में 200 दे रखा है। 200 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 की घात 3 और 5 की घात 2 आएगा, इससे यह पता चलता है कि यही शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 156 में 2 अभाज्य गुणनखंड का 2 की घात कितना होगा? तो जब 156 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 गुणे 2 मतलब 2 बार आएगा, तो 2 की घात 2 हो जाएगी, तो आंसर हमारे पास 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रमेय याद रखिएगा। मैं r के लिए कौन सा सत्य है? तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय में r के लिए जो सत्य पढ़े हैं वो होता है r का मान 0 से बड़ा या बराबर या b से छोटा होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक है कि कोई नहीं? तो हम जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या। अभी यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले क्वेश्चन भी यही था कि अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, परिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q का अभाज्य गुणनखंड निम्न रूप होगा। तो याद कीजिए, आपको मैंने परिमेय नंबर 4 पढ़ाया था, यस, तो चौथा परिमेय में आपको मैंने यह बताया था, चौथा ही था। तो इसमें आपको बताया था कि अगर वह परिमेय संख्या यदि शांत होती है तो उसका दशमलव प्रसार 2 की घात m गुणे 5 की घात n होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसका आंसर a होगा, मतलब 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसका हर किसका गुणनखंड होगा? तो मैंने अभी आपको पूरा ऊपर से बताते हैं कि शांत होगा तो उसका दशमलव प्रसार का हर का गुणनखंड 2 और 5 का गुणनखंड होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला है, उसमें √3 है, तो √3 अपरिमेय है। √3 दूसरा में भी है, यह भी अपरिमेय है। √2 तीसरा में है, यह भी अपरिमेय है, परंतु √9 है। 9 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3 आता है, जिस वजह से यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं 30 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए
तो आज हमने जो 30 क्वेश्चन देखा, 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर लिया और आपने अच्छी तरह से इसको मिला लिया होगा। तो यदि आपने मिला लिया है तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में अपने जितना भी आपका सही हुआ है उस सही को आप अपने इस कमेंट बॉक्स में आप भेजेंगे या मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं।